वेलकम टू माय चैनल शेख रियाज सागर। तो आज का हमारा प्रैक्टिकल है टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बाय यूजिंग फोटो सेल। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है जिसमें लाइट फॉल करती है मेटल सरफेस पे और वहां से इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट होते हैं तो करंट फ्लो करता है, और उसी करंट को हम मेजर करेंगे इधर बाय यूजिंग गैल्वानोमीटर और माइक्रो एमीटर। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें करना ये है हमने करंट जो वेरी करेगा लाइट के इंटेंसिटी के साथ, उसका रिलेशन हमने देखना है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो फोटो सेल ये है, इधर हमने जो है ये इसके अंदर लगा हुआ है apparatus में आपको दिखा देता हूँ। ये बल्ब है जिससे लाइट फॉल करेगी, किसके ऊपर? फोटो सेल के ऊपर। तो ये फोटो सेल इसके अंदर जिस पे लाइट फॉल करती है, और यहाँ से क्या चीज़ एमिट होंगे? इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, और जो करंट फ्लो करेगा उसको हम मेजर करेंगे बाय यूजिंग एमीटर। ठीक हो गया। अच्छा, तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक इलेक्ट्रिक करंट, ठीक हो गया, और इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करेगा उसकी रीडिंग चाहिए होगी, और दूसरा हम डिस्टेंस मेजर करेंगे। ये इसके ऊपर स्केल लगा हुआ है, स्केल से हमें डिस्टेंस जो चेंज करेंगे 10 की डिफरेंस के साथ या 5 के डिफरेंस के साथ, यहाँ से डिस्टेंस की रीडिंग नोट करनी है, और यहाँ से डिफ्लेक्शन जो होगी गैल्वानोमीटर की, ठीक है, वो नोट करनी है। ये टेबल जो है में हमें दो चीज़ें चाहिए। एक हमें चाहिए डिस्टेंस ऑफ लैंप फ्रॉम फोटो सेल, डिस्टेंस ऑफ लैंप फ्रॉम फोटो सेल। वो डिस्टेंस हमने कहाँ से मेजर करना है? वो डिस्टेंस हमने मेजर करना है इस स्केल से, ये जो फोटो सेल के ऊपर लगा हुआ है। ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ हमें चाहिए डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर एंड थीटा। तो वो हम कहाँ से लेंगे? गैल्वानोमीटर से जो डिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। अभी जो है ये हमने निकाल दिया, वायर निकाल दिया मैंने, तो अभी जो डिफ्लेक्शन है गैल्वानोमीटर की वो 0 पे है। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। डिस्टेंस आपने यहाँ से नोट करना है, वायर लगाएंगे, करंट फ्लो करेगा, लाइट उस पर फॉल करेगी फोटो सेल पे, तो वहाँ से क्या चीज़ एमिट होंगे? इलेक्ट्रॉन्स, और करंट फ्लो करेगा, और उसी करंट को हमने क्या करना है? मेजर करना है। तो अभी जो डिस्टेंस है वो है 88 सेंटीमीटर से। ये 88 सेंटीमीटर से हमने स्टार्ट किया है। डिस्टेंस की रीडिंग आप लिखेंगे, ये डिस्टेंस जो है वो अभी कहाँ पे है? 88 सेंटीमीटर पे है। तो ये आ गया डिस्टेंस 88 सेंटीमीटर। एंड डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 0 और 10 के दरमियान 10 डिवीजन्स हैं। तो अभी जो है ये कौन सी डिवीजन पे है? थर्ड पे है। डिफ्लेक्शन थीटा क्या लिखेंगे आप? 3। ठीक है, अब आप इसको 10 के डिफरेंस से हमने चेंज करना है। तो 88 से इसको आप लेके आए कहाँ पे? 78 पे लेके आए, 78। ठीक, डिस्टेंस 78, और डिफ्लेक्शन कितनी है? ये डिफ्लेक्शन गैल्वान, ये डिस्टेंस यहाँ से देख लें 78, और 78 पे जो डिफ्लेक्शन आ रही है गैल्वानोमीटर की वो आ रही है 4 डिवीजन्स पे। ठीक है, तो इधर आप क्या लिखेंगे? 78 पे 4। ठीक है, बाद में हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो वो यहाँ से निकालना है 1/d² से। तो इसी डिस्टेंस का हम स्क्वायर लेंगे, उसका इन्वर्स लेंगे, तो वो क्या आ जाएगी? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो फिर हमने इंटेंसिटी वर्सेस करंट जो है वो ग्राफ प्लॉट करना है इसका। ठीक, तो थर्ड रीडिंग लेते हैं, इसको थोड़ा और आगे करते हैं। 78 से 10 के डिफरेंस से इसको 68 पे लेके जाते हैं। ठीक है, अभी क्या है इसकी प्लेस? 68, और गैल्वानोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो कहाँ पे है? 5 पे। ठीक, तो ये इसको आप लिखेंगे 68 पे डिफ्लेक्शन 5। ठीक, फर्दर इसको 10 सेंटीमीटर आगे मूव करवाएंगे, 58 पे डिफ्लेक्शन चेक करें क्या है गैल्वानोमीटर की? 6 नहीं है, 5, 6, 7। ठीक हो गया, तो ये भी रीडिंग नोट करें। 68 के बाद 58 और 7। ठीक है, ये उसके बाद इसको 10 के डिफरेंस से अभी 38, 48 पे हमारी कितनी आई है? 11। 38 पे 19, और 28 पे इसको लेके जाएंगे, या आप 5 के डिफरेंस से भी आप आगे लेके जा सकते हैं। तो ये 28 पे जो डिफ्लेक्शन है वो 30 तक शो कर रहा है। 28 पे डिफ्लेक्शन कितनी है? 30। तो ये रीडिंग्स आई है हमारे पास। अब आपने इसी डिस्टेंस का क्या लेना है? स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेके उसका इन्वर्स लेना है, और फिर इंटेंसिटी वर्सेस करंट जो है डिफ्लेक्शन वो हम क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट करेंगे, जहाँ से हमें लाइट की इंटेंसिटी का और इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन पता चलेगा। और ग्राफ प्लॉट करने के बाद वो जो इंटेंसिटी वर्सेस करंट का जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन रिलेशन ये शो करता है कि इंटेंसिटी और करंट का जो है डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, यानी जैसे जैसे हम इसको लाइट सोर्स को, ये जो बल्ब है, इसको करीब लेके जाते हैं उसके फोटो सेल के, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो रिफ्लेक्शन है, वो भी क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। तो इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो ये हमारा ग्राफ फोटो सेल का, जिसमें हमने रिलेशन स्टडी करना था इंटेंसिटी ऑफ लाइट वर्सेस करंट। तो ये रीडिंग्स आई थी हमारे पास एक्सपेरिमेंट में, और इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने ग्राफ प्लॉट किया है।
तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैं अपनी सारी वीडियोस में ये बात बताता हूँ कि जब भी आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, स्केल सेलेक्ट करना होता है। तो स्केल सिलेक्शन जो है आपने देखना है कि आपकी जो सबसे छोटी वैल्यू है एक्सपेरिमेंट की वो भी उसमें आनी चाहिए और सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो भी उसमें आनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस पे जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो स्टार्ट होती हैं 1 से, यानी 1.3। ठीक है, तो हम इसको 0 से स्टार्ट कर सकते हैं और ये कहाँ तक जाती हैं, 12.9 तक जाती हैं। ठीक, और जो डिफ्लेक्शन है वो 3 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, 30 तक जाती है। तो इसको भी हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। स्केल जो हमने रखा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो चूँकि ये जब साइंटिफिक पावर साथ आ जाए तो साइंटिफिक वैल्यूज़ जो होती हैं इसमें 10 की पावर्स जो होती हैं उसको आपने एक ही बार लिखना होता है एक्सिस के साथ। ठीक है ना, जब हम एक्सिस पे लिखते हैं वैल्यू, जैसे आइए इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। ठीक है, तो ये 10⁻⁻⁴ जो मल्टीपल है ये सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ये एक ही बार आपने लिखना है, बार बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्स एक्सिस पे हमने जो स्केल सेलेक्ट करा है वो है 2 × 10⁻⁴ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि d² है ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ऊपर जाके सेंटीमीटर स्क्वायर इन्वर्स हो गया। ठीक है, और जो स्मॉल स्क्वायर है वो 2 को इससे डिवाइड करें तो ये 0.2 × 10⁻⁴ हो जाएगा। इसी तरह वाई एक्सिस पे हमने बिग स्क्वायर जो रखा है वो 5 माइक्रो एम्पियर के एक रखा है और स्मॉल स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, 0.5 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं तो ये बिग स्क्वायर की आपने 2 के एक रखा हुआ है, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इसी तरह वाई एक्सिस पे जो हमारा स्केल है वो क्या है, 3 से हमने स्टार्ट किया है 5 से, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। ठीक है, तो अब देखें जो हमारी वैल्यू है 1.3 पे डिफ्लेक्शन कितनी है, 3 है। तो 1.3, अब देखें आपने स्मॉल स्क्वायर को काउंट करना होता है। ठीक है, तो स्मॉल स्क्वायर को आप काउंट ऐसे करेंगे, देखें स्मॉल स्क्वायर एक्स एक्सिस पे कितना है, 0.2। तो एक स्मॉल स्क्वायर जो है वो 0.2 के इक्वल है। अब काउंट करते जाएं, एक स्मॉल स्क्वायर 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, ठीक, 1, और उसके बाद हो जाएगा 1.2, 1.4। तो 1.2 और 1.4 के दरमियान वाली जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, 1.3। तो ये दो लाइंस के दरमियान 1.3 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और 1.3 पे डिफ्लेक्शन कितनी होती है, 3 होती है। तो वाई एक्सिस के अलावा काउंट करेंगे आप, वाई एक्सिस पे जब काउंट करेंगे तो आप इसको ऐसे काउंट करेंगे, ये वाई एक्सिस पे जो हमारा स्मॉल स्क्वायर है वो 0.5 के इक्वल है। ये देखें मैंने इसको मेंशन किया हुआ है 0.5। अब इसको काउंट करें, एक स्मॉल स्क्वायर जो है वो 0.5 के इक्वल है, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 और 3, यहाँ तक 3 हो गया। तो 1.3 पे डिफ्लेक्शन 3 थी तो ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 1.3 और 3 का। इस तरह दूसरी वैल्यू को भी आपने करना है। दूसरी वैल्यू जो थी 1/d² की वो 1.6 है और उस पर डिफ्लेक्शन 4 है, 1.6। अब आप यहाँ से 1.4 से आगे जाएंगे, ये 1.4 था ना ये, ठीक, 1.4 के बाद अगला क्या होगा, क्योंकि 0.2 के इक्वल है स्मॉल स्क्वायर 1.4, तो ये क्या हो जाएगा 1.6। तो मैंने इधर 1.6 मेंशन किया है। और 1.6 पे डिफ्लेक्शन कितनी है हमारी, 4 है। ये 3 आई थी डिफ्लेक्शन, 3.5 क्योंकि एक स्मॉल स्क्वायर 0.5 के इक्वल है ये। ठीक है, 3.5 और ये 4 हो गया। तो 1.6 पे 4 ये हमारा दूसरा पॉइंट आ गया। ठीक है, उसके बाद इसी तरह आप काउंट करेंगे, थर्ड रीडिंग जो है वो 2.1 के 2.1 है और 2.1 पे डिफ्लेक्शन कितनी है, 5। तो 2.1 ये देखें ये 2 था, एक्स एक्सिस पे स्मॉल स्क्वायर हमारा कितना है, 0.2 के इक्वल है। तो 2 के बाद फर्स्ट स्क्वायर जो है ये क्या होगा, 0.2 होगा। तो 2 और 0.2 और 2.2 के दरमियान जो पॉइंट वैल्यू होगी वो 2.1 होगी। ठीक है, ये 2.1 और 2.1 पे हमारे जो डिफ्लेक्शन है वो 5 है। तो इसको ऊपर लेके जाएँ इस पॉइंट को आप 2.1 को, तो ये वाला पॉइंट आता है। ठीक है, 5, 2.1 पे क्या है, 5। ठीक है, अच्छा इसी तरह 2.9 डिफ्लेक्शन 7, 2.9 कहाँ पे आएगा ये मैंने मेंशन किया हुआ है इधर 2.9। ये देखें एक स्मॉल स्क्वायर जो है वो 0.2 के इक्वल है, ये आ गया 2.2, 2.4, 2.6, 2.8। ठीक है, आगे 3 हो जाएगा। तो 2.8 और 3 वाली लाइन के दरमियान जो पॉइंट होगा वो होगा 2.9। और 2.9 पे डिफ्लेक्शन कितनी है, 7। तो आप वाई एक्सिस के अलावा काउंट करेंगे, मैंने पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। अब वाई एक्सिस पे जाएँ, ये 5 है ना, ठीक, 5 के बाद एक स्मॉल स्क्वायर जो है वाई एक्सिस के अलावा वो कितना है, 0.5 माइक्रो एम्पियर। ठीक, 0.5। तो आप काउंट करें बच्चा, 5, 5.5, 6, 6.5 और 7। तो यहाँ पे आएगा 7। ठीक है, तो 7 इस पॉइंट को भी आपने मेंशन करना है। फिर इसके बाद जो वैल्यू है 2.9 के बाद वो है 4.3 और इस पे डिफ्लेक्शन है 11, 4.3 पे 11। ये देखें 4, ये वाली 4 वाली लाइन है। ठीक है, तो 4 के बाद जो पहला स्क्वायर है वो होगा 4.2, उसके बाद 4.4, 4.2 और 4.4 के दरमियान जो लाइन है ये 4.3 आ गई। और 4.3 पे डिफ्लेक्शन कितनी है, 11 है। अब देखें ये 5, 10, 15, तो 10 और 15 के दरमियान 11 आएगा, 10 है ना। तो काउंट करें, वाई एक्सिस पे स्मॉल स्क्वायर 0.5 के इक्वल है, 0.5 माइक्रो एम्पियर। तो 10, 10.5 और 11। ठीक, तो ये एक और रीडिंग आ गई हमारे पास, एक और पॉइंट आ गया। ठीक है, इसको भी यहाँ पे मेंशन कर देना है। इस तरह लास्ट वाली जो वैल्यू है वो है 4.3 और 4.3 पे 11 है। ठीक, 11 वाली हो गई। और उसके बाद है 4.3 पे 11 और उसके बाद 6.9 और 19। तो ये 6 है
इसी तरह आप काउंट करेंगे, ये आ गया 6.9 इधर आएगा, और 19 जो है वो 20 से 2 स्क्वायर नीचे होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया। तो इन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे आपस में, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी विच प्रूव्स दैट करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि फोटो सेल जो एप्लीकेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, उसमें आपने पढ़ा भी था कि इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं, तो इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, चार्ज कैरियर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से करंट भी क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये स्ट्रेट लाइन रिलेशन है, ठीक हो गया। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं अपने पास।